साथियों, चाहत नहीं, तड़प जगे। पृष्ठ 93, पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। योग के मार्ग पर नया नया चलना आरंभ किए साधकों के लिए यह समाधि का महाद्वार खुल जाना सहज नहीं है। उनकी कतिपय आदतें, अतीत के संस्कार, पुरातन प्रवृत्तियां यह स्थित पनपने नहीं देती। उनमें चाहत तो जगती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में धूमिल और धुंधली होकर बिखर जाती है। ऐसों को समाधान कैसे मिले? इस यक्ष प्रश्न के समाधान में महर्षि बताते हैं, मृदु मध्यादि मात्रात्वात् ततो विशेषः। मृदु मध्यादि मात्रात्वात् ततो विशेषः। 1/22 शब्दार्थ, मृदु मध्यादि मात्रत्वात्, साधना की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तथा तीव्र संवेग वालों में अपि भी विशेष काल का भेद हो जाता है। अर्थात योग साधना के प्रयास की मात्रा मृदु, मध्यम और उच्च होने के अनुसार सफलता की संभावना अलग अलग होती है। इस सूत्र में कई उलझी हुई गुत्थियों का समाधान है। जो साधक हैं, साधना करते हैं, उनके लिए इस समाधान को जानना जरूरी है। इस समाधान की पहली बात यह है कि साधना के लिए अपने आप का समग्र नियोजन जरूरी है। आधे अधूरेपन से, ढीले ढाले ढंग से काम चलने वाला नहीं है। पर साथ ही एक आश्वासन भी है। यह आश्वासन उनके लिए है जिनकी साधना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिनकी मनोभूमि अभी समग्र रूप से साधना के लिए नियोजित नहीं हुई। ऐसे साधक जिनकी साधना कभी हल्की चलती है तो कभी उसकी गति मध्यम हो जाती है, फिर कभी यकायक उसमें तीव्रता आ जाती है। इस उलट पुलट की स्थिति से गुजरने वालों को महर्षि भरोसा दिलाते हैं कि द्वार तुम्हारे लिए भी खुलेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। यह साधना की गति के अनुसार ही होगा। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव का एक कथन बड़ा ही बोधप्रद है। एक बार परस्पर की चर्चा में किसी शिष्य ने उनसे जानना चाहा कि गुरुदेव, साधना से सिद्धि के बीच कितने समय का फासला है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह तो फासला तय करने वाले पर निर्भर है। इसी के साथ उन्होंने उससे एक प्रति प्रश्न किया, अच्छा चल तू यह बता कि हरिद्वार से रामेश्वर कितनी देर में पहुंचा जा सकता है? पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लगभग 3-4 दिन लग सकते हैं। बस ट्रेन बदलते हुए इतना समय तो लग ही जाएगा। क्यों यह समय कम ज़्यादा भी तो हो सकता है।
इस वाक्य के साथ ही उन्होंने अपनी बात का खुलासा किया। यदि अपना सफ़र हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से तय करें तो यह समय अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि सफ़र पैदल तय किए जाएं तो यह समय कई गुना बढ़ जाएगा। सुनने वाले को गुरुदेव की बात का मर्म समझ में आ गया, पर अभी वह इसे और भी स्पष्ट करना चाहते थे। सो उन्होंने कहा, बेटा साधना से सिद्धि का सफ़र इस पर निर्भर करता है कि साधना के कर्म, विचार व भाव में त्वरा एवं तीव्रता कितनी है। जिनकी गति मंद है उनके लिए यह फासला जन्मों लंबा हो सकता है। जिनकी गति मध्यम है वे घिसते पिटते जीवन के अंतिम छोर में सिद्धि के दर्शन कर पाएंगे। पर कुछ ऐसे भी महावीर परम पराक्रमी होते हैं जो अपने विचार एवं भाव तीर की तरह बना लेते हैं और इन्हें कर्म के धनुष पर चढ़ाकर इस गति से लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं कि सिद्धि मिलने में देर नहीं लगती। ऐसों के लिए जीवन का हर पल, हर क्षण, हर कर्म, हर विचार, हर भाव साधना का ही पर्याय बन जाता है। इनके लिए कुछ भी कहीं भी असंभव नहीं है। जो सच्चे साधक हैं वे सच्चाई को अनुभव करते हैं कि गुनगुने गुनगुने होकर रहने का नाम तप नहीं, यह तो खौलते हुए उबलते हुए जीने का नाम है। ऐसे व्यक्ति अपने स्थूलता जीवन की सीमाएं लांघ कर पलक झपकते सूक्ष्म व कारण के द्वार खोल लेता है। परम पूज्य गुरुदेव की इन बातों को सुनकर सुनने वाले को स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना का स्मरण हुए आया। स्वामी जी अपने एक भाषण में बता रहे थे कि यदि कोई अपने संपूर्ण अस्तित्व का समग्र नियोजन कर सके तो 6 मास के भीतर आत्मज्ञान पाया जा सकता है। इस भाषण को सुनने वाले अनेकों थे। सभी ने इस वाक्य को अपने अपने ढंग से सुना। कईयों ने तो इसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे इस वाक्य में महावाक्य का बोध नजर आया। वह उठकर खड़ा हुआ और बोला, स्वामी जी, इट इज पॉसिबल। स्वामी जी का उत्तर था, यस इट इज। बस उसने वहीं खड़े खड़े उन्हें प्रणाम किया और उस प्रवचन सभा से अपने कदम बढ़ाए। उसके मुखमंडल पर संकल्प एवं समर्पण का मिश्र तेज था। इस तेज को उस समय स्वामी जी को छोड़कर कोई नहीं देख पाया। दूसरों ने जो देखा वह केवल इतना भर था कि वह व्यक्ति फिर अगले दिनों प्रवचन सभाओं में दिखाई नहीं पड़ा। रोज आने वाले लोग उसे भूल भी गए। इस क्रम में 6 मास कब बीते पता ही न चला। हाँ, इस अवधि के बीतते बीतते वह स्वयं एक दिन आ पहुंचा। अब की बार उसके मुख पर आत्म ज्योति प्रकाशित थी। उसे देखते ही स्वामी जी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोले, स्टडी आफ्टर ऑल यू डिड दिस। हाँ स्वामी, आपके आशीष से यह हो सका। ईटी स्टडी का उत्तर था। तो आपकी साधना से सिद्धि के समय अवधि आप पर निर्भर है। ओम शांति।